ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा सीरीज़ का डे 6। हमने अभी जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें डे 6 है आज, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन का ही पार्ट 2 है। आज प्राइस एक्शन पार्ट 1 में भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई हैं, अभी पार्ट 2 है, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगी, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने एनएससी बीएससी के बारे में जाना है, ब्रोकर के बारे में जाना है, शेयर मार्केट क्या होता है, आईटीएम एटीएम ओटीएम ये सब क्या होते हैं, बीटीएसटी डिलीवरी इंट्राडे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी सीखी हैं। स्विंग्स में और इंट्राडे मार्केट में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने जाना है, कौन सा बेनिफिशियल होता है, अपने अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी बेसिक सीखी हैं। देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि आपने एकदम से हीरो लेवल का सीख लिया, अभी नहीं सीखा है आपने, बिल्कुल भी नहीं सीखा है। अभी आप क्या सीख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियोस ठीक लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, आपके यूज़फुल होंगी। तो मेरे लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही होगा कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है डे 6, जिसमें हम जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन में देखिए क्या होता है। प्राइस एक्शन में आज ये जो वीडियो होने वाली है सिर्फ होने वाली है ट्रेंड के बारे में, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड के बारे में इसमें बताऊंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन और सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी। भी सिर्फ हम इसमें जानेंगे ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इसको आप मार्किंग कर सकते हैं और कैसे उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई कराने का तरीका वो डिफरेंट है, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी मैं। बट अभी हम ये जानेंगे कि हमें ट्रेंड पता चल रहा है ट्रेंड लाइन के द्वारा, ठीक है। ट्रेंड लाइन के द्वारा हमें ट्रेंड पता चल रहा है, तो उसमें हम अपनी एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये जानना है कि ट्रेंड होते कितने हैं। जो ट्रेंड होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के ही ट्रेंड होते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। पहला होगा आपका अप ट्रेंड, ठीक है। सेकंड होगा आपका डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइडवेज। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप मेरी वीडियोस देखने आते हैं तो प्लीज़ एक नोटपैड पे आप डाउन कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियोस को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये करेंगे कि इनको अभी देख लिया और आपने 1-2 घंटे बाद क्या है, सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी, जो कि होती भी है स्टार्टिंग में। आपको जैसे जैसे वर्क करेंगे फिर तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनको नोट करके रखिए, सेव करके रखिए, और उनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार अगर आप देखेंगे रिपीटली तो क्या होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि ट्रेंड कितने होते हैं। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। अप ट्रेंड नाम से ही आपको पता चल रहा है, अप ट्रेंड यानी ऊपर जाने वाला ट्रेंड। जो चीज़ हमारी ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको बोलते हैं अप, ठीक है। जो चीज़ नीचे जा रही होती है उसको बोलते हैं डाउन। एंड जो ना आपकी ऊपर जा रही है ना आपकी नीचे जा रही है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से चल रही है, ये होता है आपका साइडवेज, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। जब मार्केट हायर हाई बनाती है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाया, उसके बाद में नीचे गया, उसके बाद में हायर हाई बनाया, उसके बाद में नीचे गया, देन ऊपर गया, फिर हायर हाई बनाया, उसके बाद में नीचे गया। इस तरीके से जो बनता है, मार्केट ने यहाँ क्या हुआ, सपोज ओपनिंग की है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहीं इस लेवल पे ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया उसने, पहला हाई बनाया है तो हायर 1 लिख दिया हमने इसको। उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, थोड़ा नीचे आया, बट क्या हुआ, इस लो को, यानी ये जो लो था ये वाला ओपन जहाँ पे हुआ था, इसके नीचे नहीं आया, इसके ऊपर ही रहा है। तो क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर गया, हायर 2 बनाया, यानी इस लेवल से हायर 1 से ऊपर की तरफ एक और लेवल बनाया, तो ये क्या था, हमारा हायर 2 था। उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आया, उसके बाद में क्या किया, मार्केट फिर से ऊपर गया, और जो हायर 2 था, हायर 2 से ऊपर की और एक और हाई लगाया, ये क्या हो गया, हायर 3 हो गया। मतलब मार्केट ने क्या किया है, हायर हाई बनाया है। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती है, तब इन लोज को मिला करके एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या होती है, एक कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ठीक है। जब भी हायर हाई लगेगा और हायर लो लगेगा
तो इन हाई और लोज को हम मार्किंग कर सकते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन कहाँ से लगानी है वो मैं अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे, इस वाले लो को पहले लो से टच करेंगे, लो 1, फिर लो 2 को टच करेंगे, लो 2। जैसे ही आप इन दोनों पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे क्या होगा, ऑटोमेटिक अगर आप अपनी ट्रेंड लाइन को आगे ड्रैग करके ले जाएंगे तो लोअर 3 इसमें खुद ही क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो ये होता है एक कि हम ट्रेंड लाइन लगा करके, यानी एक ट्रेंड लाइन होती है, उससे क्या होता है आपको टचेस काउंट करने होते हैं कि एटलीस्ट आपके 2 टचेस होने ही चाहिए। 2 टचेस अगर आपके मैच हो गए हैं तो आगे आप जब उसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आपका 3rd टच या 4th टच जितने भी टचेस मिल रहे हैं, अगर ट्रेंड है मार्केट में तो क्या होता है वो आगे तक आपके टचेस मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चला है, जब भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, डेट इज कॉल्ड कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। साथ ही में प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर मैं जो समझा रही हूँ उसमें कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है समझ में, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको और क्लैरिटी के साथ आपको बता सकूँ, ठीक है। तो ये था हायर अप ट्रेंड का, ठीक है। अप ट्रेंड में एक और चीज़ होती है, ये जो हमने लो था जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, उस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक हमारा सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को कैसे यूटिलाइज करना है हमें वो मैं आपको चार्ट में समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अब भी आते हैं हम अपने दूसरे वाले ट्रेंड पर। दूसरा ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड जब मार्केट लो बनाता है, ठीक है। हायर हाई तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका हायर हाई। हायर लो की बात यहाँ पे हो रही है, जब मार्केट लो बनाता है फिर लोअर हाई और लोअर लो को बनाता है तो उसमें क्या होता है, लोअर हाइज को हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए मार्केट क्या हो रहा है आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसने हाइज बनाए हैं ये वाले, यहाँ पर मार्केट सपोज आपका ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका मार्केट ओपन हो रहा है, आपको साफ पता चला है मार्केट लो कर रहा है, नहीं नीचे गया, ठीक है। फर्स्ट लो इसका ये था, उसमें बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट दोबारा नीचे आया, ये इसका लो 2 था, फिर ऊपर जाता है मार्केट, देन नीचे आता है। क्योंकि देखिए कभी भी मार्केट आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि आपका मार्केट सीधा नीचे आ गया, नहीं, ये एक तरीके का रिटेस्ट बोल सकते हैं आप, छोटा मोटा सा। ये जो होता है मार्केट को ऊपर जाना ही होता है। बहुत ही कम केसेस मिलेंगे आपको, 100 में से 1 या 2 केस मान लीजिए जहाँ पे आपको मार्केट एकदम सीधा सीधा नीचे ही आता दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, एक छोटा सा रिटेस्ट जरूर देता है मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर लो जब बना रहा है मार्केट, ठीक है, नीचे आ रहा है मार्केट, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है। सेम एज इट इज़ जैसे हमने अप ट्रेंड में लाइन लगाई थी ट्रेंड लाइन, सेम वही चीज़ हमें क्या करनी है, डाउन ट्रेंड में लगानी है, ठीक है। जो हमारे लोअर हाइज होते हैं हमें क्या करना है, उनको मैच करना है। यानी यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई, 2 टचेस हमें मिल गए, फर्स्ट टच सेकंड टच, तो हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन को आगे ड्रैग करके ले गए, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे टचेस ऑलरेडी खुद ही मैच हो जाएंगे। तो ये हमें पता चलता है कि मार्केट हमारा किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, यानी मार्केट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, ठीक है। चलिए अब जानते हैं साइडवेज मार्केट के बारे में। साइडवेज, ठीक है। साइडवेज को आप एक ये बोल सकते हैं कि मार्केट आपका एक जोन के बीच में है। ये आपका सपोज एक चार्ट है, मार्केट यहाँ कहीं से आपका बार बार जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है आपका, फिर नीचे आता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मार्केट आपका ऊपर नीचे कर रहा है, बट आपका क्या है, एक लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उससे ऊपर भी जाएगा थोड़ा सा। ये नहीं कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आकर आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं है वो। हो सकता है कि विक बना दे, हो सकता है कि एक कैंडल बना दे, बट उसका हाई मार्किंग हम करके रखेंगे, कैसे यूज़ करनी है वो भी बताऊंगी। हो सकता है कि वो इसका थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बट अगर वो उसके ऊपर जाने के बाद में एक लेवल को क्रॉस नहीं करता तो वो क्या होता है, आपका साइडवेज में काउंट होता है। तो इस कंडीशन में जब मार्केट आपका एक जोन में होगा तो हम उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, यानी एक जोन के बीच में। यानी सपोज मान लीजिए आपका
25,500 से 25,550 के बीच में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई सुबह से मॉर्निंग से 9:15 से लेकर के हमारा 3:30 हो गया, या बीच का कोई भी टाइम मान लीजिए कि इस बीच में क्या है, मार्केट इसी के बीच में है, ना ऊपर जा रहा है मार्केट ना ही नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि हमारा मार्केट क्या है, आज साइडवेज है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों का लॉसेस भाई इसी में होता है। बहुत ही सोच समझ के इसमें हमें ट्रेड लेनी चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, वो किस कंडीशन में होता है आपको क्या है, काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि हमने कोई भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड ले लीजिए, सपोज आपका इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है आपने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, अप ट्रेंड में है मार्केट। उसके बाद में यहाँ कहीं ऐसा क्या होता है कि मार्केट थोड़ा इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखा है भाई तब से तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, बट अब क्या हो गया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। काफ़ी लोगों क्या है, अधूरी नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने एक्चुअली नॉलेज पूरी नहीं ली है, इसलिए वो मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो इसको समझना होगा कि इसमें हमारा लॉस क्यों होता है। अब जब भी आप ब्रेकआउट यानी किसी लेवल का, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किसी लेवल का ब्रेक होता है, तो उसमें आपको एंट्री बनाने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस टाइम हमारी एंट्री बनेगी। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ, हमने देखा ब्रेकआउट तो हो गया, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये आपका क्या होता है, कैपिटल ज़ीरो करता है, क्योंकि यहीं पर बहुत लोगों का लॉसेज होते हैं। हमें क्या करना है, क्या होता है, मार्केट इसके नीचे आता है, लोगों ने अपनी यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर एंट्री बना ली कि ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट क्या है, अपना रिवर्सल हो चुका है, या फिर वो नीचे के लिए एंट्री बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करती है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद में दोबारा से ऊपर ही जाने लग जाती है और फिर वही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर देती है। तो इस कंडीशन में हमारा तो लॉस हो गया, क्योंकि हमने तो ट्रेंड लाइन पर एंट्री बना ली थी, और ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और इसमें हमारी एंट्री के साथ में एसएल जा चुका है और हमारा लॉस हो चुका है। तो इससे बचने के लिए क्या तरीके हमें यूज़ करने हैं, वही सारे आज मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ही केयरफुली देखिएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो आपको क्योंकि प्रॉपर नॉलेज देनी है, ये वाला चीज़ हमें नहीं करना है, लॉस नहीं लेके बैठना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले हम फॉल्स ब्रेकआउट को ही ले लेते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, उसके बाद में चार्ट में भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रेंड लाइन है। ये आपको अपने चार्ट पर दिख जाएगी, जिस भी चार्ट में आप वर्क करते हो उसमें दिख जाएगी। यहाँ पर आपने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अपना वही बना रहा था हायर हाई, और आपको इससे कंफर्मेशन हो गया कि क्या है, मार्केट में एक ट्रेंड है और मार्केट क्या कर रहा है, बार बार एक लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है और एक ही लेवल से सपोर्ट ले रहा है। डेट मीन्स कि ये एक अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अब आपने देखा यहाँ कहीं इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। एक लोग होंगे जो यहाँ पर एंट्री बना चुके होंगे, ठीक है, एक पर्सन है जिसने यहाँ पर एंट्री बना दी, पर्सन 1 ने, ठीक है। और क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पर आया और फिर से उसी चीज़ को फॉलो करने लगा। तो पर्सन 1 का तो लॉस हो चुका है, तो ये तो उसने गलती कर दी। अब जो दूसरा पर्सन होगा जो लॉस से बचेगा, वो क्या करना है, ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से आपका हायर हाई बन रहा है, ठीक है, ये हायर हाई बन रहा है, ट्रेंड लाइन आपने लगाई, आपने देखा इस लेवल का ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, इस लेवल पर एंट्री नहीं लेनी है। जब ब्रेक होगा समझिए आपको एंट्री कहाँ लेनी है। पहला तरीका, ये 3 तरीके होते हैं जो आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, आप कर सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट पर एंट्री कभी नहीं लेनी है, या तो आपको पहला तरीका होता है, 1 सेकेंड, पहला तरीका होगा आपका रिटेस्ट का, ठीक है। रिटेस्ट मीन्स ब्रेकआउट हो गया इस लेवल का, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, फिर से स्ट्रेट लाइन को टच किया। जैसे ही स्ट्रेट लाइन को टच करेगा,
अब आपको यहाँ पर नज़र बना के रखनी है, इस लेवल पर। इस लेवल पर नज़र क्यों बना के रखनी है आपको? ट्रेंड लाइन पर इसलिए नज़र बना के रखनी है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है दोबारा से तो हमारी एंट्री नहीं थी, हमें इसकी तरफ देखना ही नहीं है। बट कंडीशन नंबर 2, अगर यहाँ इस लेवल को यानी ट्रेंड लाइन से वो टचिंग करके दोबारा से नीचे आता है, इस तरीके से नीचे आता है और इस लेवल का यानी जहाँ वो पहले बैक करके गया था, इस लेवल को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। पहले ये कोई कैंडल होगी यहाँ पर, इस कैंडल का हाई हम मार्क कर लेंगे। ये देखें, हाई नहीं सॉरी, ये लो बैठेगा, ठीक है। लो हम मार्क कर लेंगे इस कैंडल का, जो कैंडल आपकी यहाँ कहीं आके मिली थी। जैसे ही इस कैंडल के लो के बराबर आती ये कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं और इसका ब्रेक डाउन होता है, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी। किस पॉइंट पे बनेगी? इस वाली कैंडल का। मैं दोबारा एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पर आपने पहले ही मार्किंग कर ली कि इस कैंडल ने यहाँ बनाया था लो, आपने इसको लो मार्क किया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, ये ट्रेड लाइन को टच किया, दोबारा से जैसे ही इस लेवल के यानी इस लो के इक्वल आता है मार्केट, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनेगी। रेशियो ऑफ अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हम सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप एटलीस्ट 1:1 तो आप लेकर के ही चलिएगा इसमें, 1:1, 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, ना कि हमारे इस ब्रेकआउट पे। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हमें जहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम ट्रेड लाइन से बनाते तो नीचे हमें 80 पॉइंट का होगा। बट आप इस चीज़ को समझिए कि जहाँ आप 100 पॉइंट तो सोच रहे हैं कि हमारे 20 पॉइंट ऊपर के रह गए हैं, लेकिन ये देखिए कि अगर आपका एसएल जाएगा तो वो आपका कितना बड़ा लॉस होगा। तो उस 20 पॉइंट को मत देखिए, आप ये देखिए आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है रीटेस्ट वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। तो पहला हो गया रीटेस्ट पे। दूसरी कंडीशन होती है हमारी, मार्केट वही अपना अप ट्रेंड में है, ठीक है। आपने मार्किंग की हुई है, अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। पहली चीज़ हो गई थी आपका रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेनी है, यानी यहाँ से बैक जाएगा तो आपने क्या किया, लो का वेट किया, लो पे आपने एंट्री बनाई। ये हम एक तरीके से कैंडल का हाई और लो भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कि हमें सिर्फ एक रिटेस्ट देखना है, कैंडल से हमें मतलब नहीं है। अगर आप यहीं से एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100 पॉइंट ही प्रॉफिट हो, हमारे 20 पॉइंट ना छूटे, तो दूसरी कंडीशन होती है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री बनाना। यानी जब ये रिटेस्ट होके दोबारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये होती है हमारी कि हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। पहली कंडीशन कैंडल का लो मार्क कर लिया, दूसरी कंडीशन ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करके दोबारा आता है, यहाँ एंट्री होगी हमारी। रेशियो वही होगा 1:1, 1:2 एंट्री लेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है हमारी, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन होती है हमारी कुछ लोअर लो जैसी। लोअर लो जैसी जब हमें कम से कम 2 लोअर लो मिल जाते हैं तो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ कहीं पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स हमें ये देखना है कि जहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, वहाँ पर हमें, अगर अप ट्रेंड की बात है तो मार्केट में हमें ब्रेकआउट होने वाली जगह से नीचे की तरफ 2 एटलीस्ट लोअर लो मिलने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, हमें लगेगा कि हमारी एंट्री बिल्कुल एग्जिट है, ठीक है। तो हम कहाँ पे, तीसरे लोअर लो पे, यानी फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे और ये हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि या एटलीस्ट हमें 2 लोअर लो चाहिए, तीसरे लोअर लो पर हमारी एंट्री होनी है। और पहली चीज़ रिटेस्ट पे, और उसके अलावा एक होता है हमारा कि हमने क्या करना है, कैंडल का लो मार्क करना है ब्रेकआउट वाली, और उसके बाद में जब भी उसका ब्रेकआउट होगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जब भी उसका ब्रेकआउट होगा तब हमारी जाकर के एंट्री बनेगी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी मिली हो। अगर नहीं अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तभी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन पहले से ही अपने लिए लगा के रखी है ताकि मेरा ज़्यादा टाइम ना जाए और आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है। अभी हम समझते हैं चीज़ों को। देखें,
यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की हुई है ये क्या है हमारे, ये पहला एग्जाम्पल है हमारा अप ट्रेंड का, ठीक है, अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। ये मार्केट क्या है, पहला टच, ये ट्रेंड लाइन हमने कहाँ से उठाई है अभी बताऊंगी। पहला टच, दूसरा टच मिल चुका है, हमने ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ स्किप किया, आगे की तरफ हमने इसको ड्रैग किया तो क्या हुआ, तीसरा टच मिल गया, फिर चौथा टच। यहाँ पर क्या है, साफ हमें पता चल रहा है मार्केट आपकी इस तरीके से हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है। हमने एक टच मैच किया, दो टच मैच किया, तीसरे टच पे हमारी एंट्री बन चुकी थी। टारगेट हमारा हमें पता है कि एटलीस्ट 1:1 1:2 लेकर के चलना है, ठीक है। ये आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट आपको फोकस बना कर रखना है कि ट्रेड लाइन पर मार्केट रुक रही है या फिर इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो कितने लेवल तक ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा और हम पीछे की तरफ समझते हैं। देखिए ये था आपका अप ट्रेंड, कि हमने अप ट्रेंड में किस तरीके से एंट्री बनाई। आप समझते हैं हम साइडवेज का भी। देखिए साइडवेज मीन्स वही कि एक जोन में मार्केट है आपका, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक जोन के अंदर है मार्केट। यहाँ पर हम सिर्फ, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, साइडवेज में ज़्यादा आप टारगेट की कोशिश मत करेंगे, बड़ा टारगेट लेना है हमें, बड़ा टारगेट के चक्कर में ना रहे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मीन्स छोटे छोटे प्रॉफिट बना सकते हैं अपने, छोटे छोटे अपने टारगेट रख करके। ज़्यादा बड़ा आपको ये होल्डिंग नहीं करना है कि हम उसको पूरे दिन होल्ड करके बैठे हैं, ये नहीं करना। आपको छोटे छोटे टारगेट बना करके चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को और इस लेवल को, इसके बीच में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता चल गया, ये मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि छोटा प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर इसको 5 मिनट पे आप अपना चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाई को मार्किंग करके आप देखेंगे इस लेवल का ब्रेक हुआ ही नहीं है कभी तक। ये आपने 4 कैंडल अगर देखी हैं तो हाई और लो आपने मार्किंग कर लिया कि इस बीच में ही मार्केट आपका पूरे दिन रहा है करीब करीब। तो आप क्या करेंगे, लो को देखेंगे कि हाँ हमारा लो में मार्केट यहाँ पर फंसा है, तो लो से नीचे तो ब्रेक किया नहीं मार्केट ने, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लो यानी इस लेवल से आप अपनी अप साइड की एंट्री बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। सेम वही चीज़ आप कर सकते हैं, अप साइड से डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, यानी यहाँ से आप डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। टारगेट अपना वही रखना है आपको, 1:1 का ही एटलीस्ट रखना है। सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको बताऊँ, यहाँ से साइडवेज मार्केट में आप अपनी कॉल की एंट्री बनाएंगे नीचे से, क्योंकि ये आपका सपोर्ट का वर्क कर रहा है, ये नीचे वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया आपका कर रहा है रेजिस्टेंस का वर्क, ठीक है। तो आप सपोर्ट से एंट्री बनाएंगे, कॉल साइड के रेजिस्टेंस तक का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए होता है, तो वो थोड़ा सा आपको देख करके चलना है, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस पे एग्जिट करके आप क्या कर सकते हैं, पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। पुट साइड से एंट्री बनाएंगे आप अपनी कॉल साइड की। ये आपको तब करना है जब आप उसको एटलीस्ट 1 घंटे का कम से कम आपको वेट करना है, कि 1 घंटा करीबन या 15-20 मिनट 30 मिनट तो आपको देखनी है कि मार्केट इस जोन के बीच में है। अगर इस जोन के ही बीच में यानी साइडवेज है, साइडवेज में आपको यही करना है, कॉल और पुट ही कर सकते हैं, बट आपको बड़ा टारगेट नहीं रखने हैं, ज़्यादा होल्डिंग टाइम नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल है। देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक टच बनाया है, उसके बाद नीचे आया, फिर एक टच बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर एक टच बनाया सॉरी, उसके बाद फिर नीचे आया, ठीक है। तो इससे हमें तो इससे हमें ये पता चल गया है कि मार्केट ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, जिस लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन बोल सकते हैं, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। मीन्स आपको इधर समझाती हूँ मैं थोड़ा सा। ये मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस लेवल को टच किया, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को टच किया, फिर नीचे आया। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस लेवल पर तीसरी बार जब मार्केट आएगा तो हम अपनी डाउन साइड की यानी पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। चाहे तो आप इसमें एक कॉल साइड का भी छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों चीज़ें इसमें भी हो सकती हैं, जैसा हम साइडवेज में करते हैं।
बट अच्छी टारगेट के लिए आप क्या करिए, पुट साइड में रहेगा इस टाइप में, यानी डाउन ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं और टारगेट आप खुद देखिए कितना अच्छे अच्छे इसमें टारगेट मिले हैं। तो ये होता है आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, एक फॉल्स ब्रेकआउट का भी मैं आपको इसी में एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट इसलिए खतरनाक होता है सबसे ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आपने इसका हाई मार्क कर लिया, हाई मार्क कीजिए, रिटेस्ट देखिए, या फिर आप अपना तीसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो हायर हाई बनाएगा, एक या दो एटलीस्ट हायर हाई बनाएगा, तो हम मानेंगे कि हाँ हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी कॉल की एंट्री तब बनेगी इसके ब्रेकआउट पर दो एटलीस्ट हायर हाई होने चाहिए, या फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है उसका हाई मार्क करेंगे, सेकेंड कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ कहीं से। थर्ड हमने बताया कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक दो कैंडल ऊपर बनी, उसके बाद में दोबारा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने पे हमारी यहाँ कहीं पे एंट्री बनेगी। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, और इन तीनों तरीकों के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ना ही इसमें इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कहीं पर भी, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ बट इसने हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि हायर हाई बनाता अगर वो इसके ऊपर इस तरीके से, तो हमारी यहाँ कहीं पे एंट्री बन जाती। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बननी थी बट इसने तो हाई लगाया पहला, उसके बाद हायर हाई नहीं लगाया, तो ये कंडीशन भी नहीं इस पर लगती। थर्ड कंडीशन रिटेस्ट, रिटेस्ट को हम बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे दोबारा ट्रेड लाइन पे आया, लेकिन क्या किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ नहीं अपना रुक किया। तो इससे हमें क्या समझ में आया, तीनों ही स्ट्रेटेजी इस पर वर्क नहीं करती। ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है। तो इसमें अगर किसी ने यहाँ ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री बनाई होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, मार्केट उसके बाद में इसी जोन में रहा है काफ़ी देर तक और फिर नीचे आ गया है, तो उसने क्या किया, अपना लॉस बुक कर लिया होगा और उसका एसएल चला गया होगा। तो ये चीज़ें आपसे क्या करनी है, बचना है इन चीज़ों से आपको। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये जो लाइन होती है ट्रेड लाइन, वो आपकी कहाँ से लगेगी, देखिए यहाँ साइड कॉर्नर में आपको ये ट्रेड लाइन दिख रही है, ट्रेड लाइन, एरो रे, एक्सटेंडेड लाइन, ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर आप ट्रेड लाइन पे जाएंगे और इस तरीके से जिस एरिया में आपको लगानी है, लाइक ऐसे करेंगे आप, दो टचेस आप मैच करेंगे, तीसरे टचेस पे ड्रैग करके ले जाएंगे, आगे आपको खुद ही खुद क्या होंगे, टचेस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ट्रेड लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो आप मार्किंग करते हैं अप साइड में यानी डाउन ट्रेंड के लिए, तो ये हमारा क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। सेम वही चीज़ अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में हमारा ये क्या है, एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, यानी अप ट्रेंड में ट्रेड लाइन क्या है, एक सपोर्ट है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है, और साइडवेज में यानी देखिए साइडवेज में क्या है, ये भी समझिए, ऊपर की तरफ क्या है, रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो ये तरीके हैं आपको कैसे मार्केट का ट्रेंड है आपको आइडेंटिफाई करना, मैं अलग से सिखाऊंगी, बट ट्रेंड लाइन के थ्रू आप कैसे एंट्री बना सकते हैं वो मैंने आज इस वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया हो, बट इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, मुझे कमेंट करके जब तक आप नहीं बताएंगे मैं उसे क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लेके आऊँगी। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि मैं आपको एकदम 100 पे नहीं पहुँचाने वाली, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको अभी स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा बट बाद में आपको खुद गिल्ट लगेगा कि हमें क्या है, स्टार्टिंग तो पता ही नहीं है, हम सीधा हीरो लेवल पे पहुंच गए हैं। तो वो हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है। बेसिक चीज़ों को आप सीखेंगे तब जा करके हम आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाएंगे। तो अभी आपको 8-10 वीडियो ऐसे ही मिलेंगे जिनमें बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी ट्रेडिंग का आज डे 6, जिसमें मैंने आपको आज ये सारी चीज़ें सिखाई कि ट्रेड हम कैसे लगा सकते हैं। ट्रेंड हमारे 3 ही होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट से आपको खासकर बचना है हमेशा। 3 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं, उसमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।